गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नमाला 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों में परिवर्तित कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, हमें विषम भिन्न में परिवर्तित करना है। तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रित भिन्न क्या होता है और विषम भिन्न क्या होता है। मिश्रित भिन्न एक विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जा सकता है। इस स्थिति में भिन्नों को एक मिश्रित भिन्न कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें पूर्णांक संख्या और भिन्न का मिश्रण होता है, इसमें एक पूर्णांक संख्या भी होता है और एक भिन्न भी होता है। मिश्रित भिन्न में एक हमारा पूर्णांक पूर्ण संख्या भी होता है और एक भिन्न संख्या भी होता है। और विषम भिन्न क्या होता है? यदि किसी भिन्न में अंश हर से अधिक हो उसे विषम भिन्न कहा जाता है। अंश हमारा हर से अधिक हो उसे हम लोग विषम भिन्न कहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ 3 पूर्णांक 2/7। तो हम लोग 7 को 3 से गुना करेंगे और जो भी आएगा हम लोग उसे जोड़ देंगे। उसके बाद जो भी आएगा फिर बटे 7 कर देंगे। तो देखिए 3 गुने 7 प्लस 2/7। तो इसे गुना करके लिखते हैं। तो ये आ गया 21 प्लस 2/7, ये आ गया फिर 23/7, यानी कि 1 का विषम भिन्न हो जाएगा हमारा 23/7। इसी तरह हम लोग 1 का 2 नंबर देख लेते हैं। 2 में दिया हुआ है 1 पूर्णांक 1/19। हम इसको भी इसी तरह करते हैं। ये हो गया 19 प्लस 1, ये हो गया 20/19। इसका विषम भिन्न ये हो गया। 1 का 3 में हो गया 17 पूर्णांक 11/12 बराबर 17 गुना 12 प्लस 11/12। तो 17 गुना 12 प्लस 11, तो ये आ गया 204 प्लस 11/12। अब इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 215/12, यानी 1 का 3 का हो गया 215/12। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर हमें विषम भिन्न दिया हुआ है और इसे हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए अंश को हर से भाग दिया जाता है। फिर भागफल, भाजक और शेषफल को निम्न रूप में लिखा जाता है, जैसे मिश्रित भिन्न बराबर भागफल पूर्णांक शेषफल बटे भाजक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ हमारा 23/11 बराबर 11 का हम लोग 23 से भाग देंगे। तो ये 2 बार में हो जाएगा हमारा 22, तो आ जाएगा हमारा 1। तो ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया हमारा भागफल और 11 हो गया हमारा भाजक। तो हम लोग इसे इस तरह लिख लेते हैं। भागफल हो गया हमारा 2, शेषफल हो गया हमारा 1 और भाजक हो गया हमारा 11। तो यानी कि ये हो गया 2 पूर्णांक 1/11, यानी कि 2 का 1 का आंसर हो गया हमारा 2 पूर्णांक 1/11। 2 नंबर में दिया हुआ है 49/15। तो 15 से हम लोग 49 को डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 49 15 से, तो 15 तिया 45, ये बच गया हमारा 4। शेषफल हो गया हमारा 4 और भागफल हो गया 3, भाजक हो गया हमारा 15। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3 पूर्णांक 4/15। तब हम लोग इसी तरह 2 का 3 नंबर देख लेते हैं। 2 का 3 में दिया हुआ है 196/17। हम लोग 17 से भागा देते हैं। 196 भागा 17,
तो 17 एक बार में 17, यहाँ पे बचा 2, 6, फिर एक बार में 17, इसे माइनस करेंगे, 16 से 7 गया तो 9, यानी शेषफल हो गया हमारा 9, भागफल हो गया हमारा 11 और भाजक हो गया हमारा 17। तो ये हो जाएगा हमारा 11.9/17, यानी कि 3 का आंसर हो गया 11.9/17। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखिए। एक भिन्न को अपने सरलतम रूप में या न्यूनतम रूप में कहा जाता है यदि उसके अंश और हर का मौसो एक हो। एक भिन्न को हम न्यूनतम या सरलतम रूप तब मानेंगे जब अंश और हर का मौसो यानी कि महत्तम समावर्तक हमारा एक होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, भिन्न 2/9 अपने सरलतम रूप में है, परंतु 6/9 अपने सरलतम रूप में नहीं है। एक भिन्न को सरलतम रूप में लिखने के लिए अंश और हर को उनके मौसो से भाग दिया जाता है। तो इसी विधि से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले इसका मौसो निकालते हैं। तो 30 से 105 को डिवाइड करेंगे, तो 30 का टेबल में 3 बार में आएगा 90, यहाँ पे आ गया हमारा, माइनस करने के बाद आ गया 15। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 30, तो ये हमारा पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी कि इसका मौसो आ रहा है हमारा 15। अब हम लोग 30/105 को डिवाइड करेंगे 15 से, इसे भी हम लोग डिवाइड करेंगे 15 से। तो हम लोग 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और 105 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7 बार में कट जाएगा। तो यानी कि 30/105 का सरलतम रूप हो गया हमारा 2/7। तो इस भिन्न को हम लोग इससे छोटा और नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग 3 का 2 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में दिया हुआ है 8/152। तो हम लोग इसका भी मौसो यानी कि महत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। तो 8 के टेबल में 15 हमारा नहीं आता, इसीलिए हम लोग इसे 8 एक बार में देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे बच जाएगा 7, ये 2 नीचे उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8×9=72। तो ये हमारा पूरा पूरी कट, यानी कि इसका मौसो हो जाएगा हमारा 8। तो इसे हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे और इसे भी हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 1 और नीचे में आ जाएगा हमारा 19, यानी कि इसका न्यूनतम रूप हो जाएगा 1/19। 1/19 को हम इससे ज़्यादा छोटा और नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग 3 का 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है 120/125। हम लोग इसको भी शेप निकाल लेते हैं। तो 120 डिवाइडेड 125, तो 120 एक बार में 120 माइनस करेंगे 5 से 120 को देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 बार में 10, 2 5×4=20 कर दिया, यानी कि इसका आ गया मौसो एचसीएफ आ गया हमारा 5। हम लोग इसे 5 से डिवाइड करेंगे, इसे भी हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 24 और नीचे आ जाएगा हमारा 25। तो यानी कि इसका सरलतम या न्यूनतम रूप हो जाएगा हमारा 24/25। तो इसे हम लोग इससे ज़्यादा और छोटा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले होगा हमारा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में हमारा सबसे बड़ा। देखिए इन भिन्नों में हमारा हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग हर को समान करते हैं, उसके बाद ही हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन सबसे छोटा है और कौन बड़ा है, क्योंकि ये सब तो न्यूनतम रूप में
लिखा हुआ है, तब भी कौन बड़ा है और कौन छोटा है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग पहले इसका हर को समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए हम लोग इन सब का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो 9, 15, 4 और 5 का हम लोग लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा तो 2 से करेंगे हम लोग। ये 9 इसे उतर जाएगा, ये 15, 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 उतर जाएगा। फिर 2 से देंगे, 9 उतर जाएगा, फिर 15 को 2 एकम 2, फिर 5 को उतार देंगे। फिर हम लोग 3 से देंगे, 3 तरीके 9, 3 पचे 15, 1 उतार जाएगा और 5 भी उतर जाएगा। अब हो जाएगा 3 एकम 3, 5, 1, 5। फिर 5 से देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1, 1, 1, 1। यानी कि हम लोग तब तक करते हैं जब तक हमारा नीचे सबका 1 ना आ जाए। तो अब हम लोग इन सबको इंटू करेंगे, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सबको इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। में नीचे हर में 180 लाना है, तो 9 में क्या इंटू करें जो हमारा 180 आ जाए। तो 9 से 180 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 बार में ये 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 20 से इंटू करेंगे, ऊपर भी हम लोग 20 से इंटू करेंगे। तो ये ऊपर में आ जाएगा हमारा 140 और नीचे आ जाएगा हमारा 180। तो इसी तरह हम लोग इन सबको भी इंटू कर लेते हैं। तो हम लोग 15 को किससे इंटू करें कि हमारा 180 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 15 में 12 इंटू कर देते तो हमारा 180 आ जाएगा। ऊपर भी हमारा 12 होगा, तो 11 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 132। 4 में ऐसा क्या इंटू करें कि हमारा 180 आएगा। तब देखिए, अगर हम लोग 4 में 45 इंटू कर देते हैं तो हमारा 180 आ जाता है। ऊपर भी 45, यहाँ हो जाएगा हमारा 135/180। अब हम लोग इस पे ऐसा 5 में ऐसा क्या इंटू करें कि हमारा 180 आ जाएगा। 5 को 180 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 36। तो 36 से अगर हम लोग इंटू करते हैं तो 180 आ जाएगा। 36 को 4 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144/180। तो यहाँ पे आप देखिए, हर हमारा सबका समान है। तो यदि जिस भिन्न में हर समान होते हुए भी अंश हमारा क्या होगा, वो भिन्न सबसे बड़ा होगा और अंश का मान जितना छोटा होगा वो भिन्न भी उतना ही छोटा होगा। अब देखिए, हर हमारा सबका समान है और अंश में सबसे छोटा हमारा कौन सा है, वही हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो 132/180 हमारा सबसे छोटा है। तो 132 हमारा 11/15 था, तो ये हो जाएगा 11/15। उसके बाद उससे बड़ा है हमारा 135/180। 135 है हमारा 3/4, ये हो जाएगा हमारा 3/4। उसके बाद उससे बड़ा है 140। 140 है हमारा 7/9, ये हो जाएगा हमारा 7/9। और सबसे बड़ा है 144/180। 144/180 है हमारा 4/5, ये हो जाएगा 4/5। देखिए 4 का 1 का आंसर यही हो जाएगा। हमें आरोही क्रम में सजाने के लिए कहा गया था और सजा दिया है, जिसका आंसर यही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 4 का 2 नंबर देख लेते हैं। 4 का 2 में दिया हुआ है 7/10, 19/20, 11/12, 3/4। हमें इसे आरोही क्रम में सजाना है। चलिए सजाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका हर को समान करेंगे। तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 × 10, 2 × 12, 2 × 10 20,
2 दूनी 4, फिर 2 से 5 उतर जाएगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 एकम 2, फिर 3 से 5 उतर जाएगा, 3 एकम 3, 5 उतर जाएगा 1, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 1 उतर जाएगा, 5 एकम 5, 1 उतर जाएगा। इसका एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सबको इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। तब हम लोग 7/10 में ऐसा क्या इंटू करें कि हमारा हर में 60 आ जाए। तब देखिए, अगर हम लोग 6 से इंटू कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 42/60। उसी तरह हम लोग 19/20 में 3 इंटू कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 57/60। 11/12 में हम लोग 5 इंटू कर देते हैं तो 55/60। 3/4 में 15 इंटू कर देते हैं, हमारा आ जाएगा 45/60। तो देखिए, हर हमारा सबका समान हो गया है। तो जिस भिन्न में हमारा हर समान होते हुए भी अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारा सबसे बड़ा होगा, और अंश का मान जितना छोटा होगा वो भिन्न भी हमारा उतना ही छोटा होगा। तो हमें आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम में हम लोग छोटा से बड़ा सजाना होता है। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो हमारा 42/60 सबसे छोटा है। तो 42/60 हमारा कैसे है, तो ये 7/10, ये हो जाएगा हमारा 7/10। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, तो 45/60, तो ये हमारा आया 3/4 से, तो ये हो जाएगा 3/4। इससे बड़ा है हमारा 55/60, ये आ गया हमारा 11/12, ये हो जाएगा 11/12। और सबसे बड़ा है हमारा 57/60, ये आ गया हमारा 19/20। तो हमने आरोही क्रम में सजा दिया है। सबसे पहले हो जाएगा हमारा 7/10, फिर 3/4, फिर 11/12, फिर 19/20। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।